आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ एक ऐसी लाइफ होती है कि जो जब इंसान यूनिवर्सिटी पढ़ रहा होता है तो ऐसा लग रहा होता है कि यार ये बहुत बड़ा अजाब है, मगर जब वहाँ से पास आउट हो जाते हैं तो आपकी सबसे ज़्यादा मेमोरीज जो होती हैं ना वो यूनिवर्सिटी से होती हैं। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि कोई रोमानवी इश्क आपको यूनिवर्सिटी लाइफ में हुआ और वो एंड शीन काफ वाला इश्क पूछ रहा हूँ जो आजकल हो रहा है उसके बारे में। मैं आपको बताता हूँ, ज़रा डिटेल में ये बताता हूँ। पहले एक दो चीज़ें और बताता हूँ। यूनिवर्सिटी की मेरी यादें सिर्फ यही है कि जो रजिस्टर था ना मेरा मास्टर्स में 2 साल, वो 2 सालों में मेरा रजिस्टर को 50-100 सफ़ों का मुकम्मल नहीं हो सका था। Okay. तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें मैं कितना पढ़ने वाला बच्चा था। कोई नोट्स नहीं बनाता था। अच्छा। कोई चक्कर ही नहीं। इंटेलिजेंट होंगे आप? बस अल्लाह का करम, अल्लाह का करम हमेशा से ही रहा कि पेपर से एक, बल्कि मुझे याद है फर्स्ट ईयर में ना, यानी मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में मेरे मार्क्स थे आई थिंक 333 आउट ऑफ 500, यानी फर्स्ट डिवीजन थी। और आर्ट्स के अंदर ये बड़े ठीक नंबर होते हैं, मैं इस्लाम में आता। हाँ। तो पार्ट 2 में खैर इससे भी ज़्यादा थे। तो जब हमारा रिजल्ट आया ना तो एक लड़की ने ना शोर मचाया। हमारे क्लास में 16 के 18 लड़के थे और 80-90 लड़कियां थी मास्टर्स में। और वैसे भी आपको बड़े लड़कों के माशाल्लाह आप कौन से डिपार्टमेंट में थे? इस्लाम में आते हैं। अच्छा, वहाँ पे बीच में पर्दा होता था। अच्छा, पर्दा होता था। अच्छा, अब उसने शोर ये मचाया कि इसने तो मेरे नोट्स से तैयारी की है। ओके। और उसके नंबर कम थे जिस बेचारे ने नोट्स बनाए। अच्छा, तैयारी करवाई है। वो ये कि अब ये सारी बातें इसलिए बताते होंगे, अब कौन 10 साल पीछे जाकर रोएगा, क्या करेगा। होता ये था कि सर ने बताना कि आपने इस टॉपिक पे नोट्स बनाने हैं। हाँ जी। मैंने नोट्स नहीं बनाने होते थे मेरे, क्योंकि सलाम दो अच्छी थी टीचर्स के साथ। अच्छा। मैंने टीचर के पास चले जाना, मैंने कहना सर वो नोट्स नहीं बनाए तो किसी के नोट्स ही दे दें। तो सर ने मुझे कहना कि यार ये पीछे अलमारी में सबके नोट्स पड़े हैं, जिसके उठाने उठा ले। तो मुझे उसमें तो कभी नोट्स पे आपने नंबर लिख के वापस रखे हो? नो, हमने तो उठाया भाई, फोटोकॉपी करवाई। पेपर से 2 दिन पहले वो पढ़ा और अल्हम्दुलिल्लाह जाके जो है ना जिन्होंने बनाए थे उनसे ज़्यादा नंबर ले लिए। पार्ट 2 में भी ज़्यादा ही नंबर लिए उनसे जिनके नोट्स से मैंने तैयारी की। हाफिज़ भाई, मैं जहाँ आना चाह रहा हूँ ना, मैं वो पूछना चाह रहा हूँ कि कभी इश्क हुआ हो आपको? यार इश्क का ना ज़माना ही नहीं था। इश्क का ज़माना तो शुरू से नहीं, उस वक्त ये दौर ही नहीं था, ये सोशल मीडिया इतना, मतलब मोबाइल मेरे ख्याल है पार्ट 2 में जाके मेरे पास एंड्रॉइड मोबाइल आया था मास्टर्स के बाद। जी हाँ, बिल्कुल। तो उस वक्त खतों की ताकत तो होती होगी। नहीं, ऐसा कोई चक्कर ही नहीं था ना। ऐसे थे कि किसी को हमारे से इश्क हो तो इश्क वगैरह से परहेज तो नहीं कह सकते, परहेज तो नहीं किया। कभी एक तरफा मोहब्बत हुई हो? नहीं, एक तरफा मोहब्बत भी नहीं हुई। अच्छा, मोहब्बत के चक्कर में पड़ा ही नहीं। वैसे लोग अच्छे लगते हैं, अच्छे आपको लगते हैं, क्यों नहीं लगते, मैं कोई गलत बयान नहीं कर रहा। आपको खूबसूरत चेहरे अच्छे लगते हैं। आपने कभी किसी को कहा हो? ना, कहा नहीं, लगे बहुत सारे होंगे लेकिन कहा किसी को नहीं। अभी पता था आगे से क्या जवाब है। तो अगर अभी वो देख रहे होंगे तो वो पछता रहे होंगे, काश कह देते। नहीं, उन्हें किसी को क्या पता, जब मैंने किसी को बताया ही नहीं तो किसी को पता क्या। सर, लड़कियों में एक बड़ी हिस्स होती है, वो फौरन अगर आप उनसे बात करते हो ना, वो फौरन समझ जाती है कि ये किस, आप बात ना भी करें तो समझ आए, सिर्फ देखने से समझ आए। लेकिन वो हमारे दरमियान में पर्दे ही बहुत थे जनाब। वो सर सामने खड़े होते थे, सर दोनों को देख रहे होते थे। लेकिन हमें स्टूडेंट्स को जो है ना वो बीच में पर्दा लगाया हुआ है, इधर लड़के इधर लड़कियां।